सोचो, आप एक ऐसे महल के दरवाजे पर खड़े हो जिसे बनाने में सिर्फ पत्थर नहीं, राज, ताकत और दोस्तों दुश्मनों का खून मिला हो। हजारों साल पुराने महल जिनमें कभी राजाओं की फौज चलती थी, जहां सदियों तक प्लानिंग होती थी और जहां कुछ कमरों का दरवाजा आज भी किसी को नहीं पता किस तरफ खुलता है। दुनिया भर में कुछ महल ऐसे हैं जो सिर्फ सुंदर या शानदार नहीं, बल्कि अजीबोगरीब सीक्रेट से भरे हुए हैं। कहीं एक महल सपनों की दुनिया जैसा लगता है, कहीं दूसरे के अंदर एक अंडरग्राउंड सिटी छुपी है और कहीं एक पैलेस हजारों खोपड़ियों के ऊपर खड़ा है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय महल, जिसमें हम इंडिया का एक ऐसा महल भी देखेंगे जो आज से 100 साल पहले बनाया गया था और वो महल आज भी ऐसा लगता है जैसे अभी अभी बनाया गया हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, नोएश्वानश्टाइन कैसल, जर्मनी। जर्मनी के पहाड़ों के बीच एक ऐसा महल खड़ा है जो दूर से देखकर लगता है जैसे किसी फेयर टेल का सीन जिंदा हो गया हो, लेकिन इसके अंदर छुपी कहानियां फेयर टेल नहीं, बहुत ज्यादा डार्क हैं। यह है नोएश्वानश्टाइन कैसल, एक महल जो किंग लुडविग ने बनवाया था। पर सच बात यह है कि यह महल कभी रॉयल रेजिडेंस था ही नहीं। यह थी एक व्यक्तिगत काल्पनिक दुनिया जहां राजा खुद को दुनिया से छुपा लेता था। किंग लुडविग को लोग मैड किंग कहते थे। वो शान शौकत का दीवाना था, पर उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो लोगों को समझ नहीं आता था। वो लोगों से दूर रहता और मिथिकल कैरेक्टर्स की कहानियों में जीता था। उसने महल में बहुत सारे छिपे हुए कमरे, गुप्त मार्ग और सिंबॉलिक पेंटिंग्स बनवाए, जैसे वो किसी अपने बनाए हुए इमेजिनरी वर्ल्ड में घुस रहा हो। महल का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है सिंगर्स हॉल। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ रात के टाइम एक हल्की सी क्लासिकल हमिंग सुनाई देती है, जैसे कोई इनविजिबल आर्टिस्ट रिहर्सल कर रहा हो। गार्ड्स कहते हैं कि यह हॉल कभी कभी और भी ठंडा हो जाता है, यहाँ तक कि जब पैलेस के बाकी रूम्स नॉर्मल टेम्परेचर में होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री किंग की डेथ को लेकर है। किंग लुडविग को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करके निकाल दिया गया और सिर्फ एक दिन बाद वो एक झील के पास डेड मिला। उनके साथ जो डॉक्टर था वो भी मर चुका था। ना स्ट्रगल के साइन, ना कोई क्लियर कॉज, बस एक साइलेंस, एक अनसर्टेनिटी, जैसे सच को जानबूझकर छुपाया गया हो। आज कैसल एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर रात के वक्त लोग कहते हैं कि महल के हाईएस्ट टावर में कभी कभी एक छाया दिखती है, एक आदमी जिसे देखकर लगता है जैसे वो एक क्राउन पहने हुए खड़ा हो और धीरे से हवा में डिसॉल्व हो जाता है। नोएश्वानश्टाइन एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग नहीं, यह एक ब्रोकन किंग का एस्केप वर्ल्ड है, जिसमें ब्यूटी के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द और एक अधूरा राज छुपा हुआ है। नंबर 2, पेना पैलेस, पुर्तगाल। पुर्तगाल के ऊपर वाले मिस्ट्री पहाड़ों में एक ऐसा महल खड़ा है जो पहली नजर में एक रंगीन सपना लगता है, जैसे किसी ने बादलों के ऊपर एक फैंटेसी किंगडम बना दिया हो। यह है पेना पैलेस, पर इसकी सुंदरता के पीछे एक अजीब सी भारी हवा, एक पुरानी कहानी और एक ऐसा साइलेंस छुपा है जो कभी कभी दिल को अनईजी कर देता है। यह पैलेस बनने से पहले यहाँ एक पुराना मॉनेस्ट्री होता था। लोगों के हिसाब से यह जगह हमेशा से सैक्रेड नहीं, डिस्टर्ब्ड रही है। कई बार मॉन्क्स यहाँ रात को अजीब आवाजें सुनते थे, फुटस्टेप्स जो ऐसे लगते थे जैसे कोई पहाड़ों के अंदर से आ रहा हो, या फिर एक हल्की सी घंटी जो बिना किसी वजह बज जाती थी। अर्थक्वेक ने मॉनेस्ट्री को बर्बाद कर दिया, पर लोग कहते हैं कि यह सिर्फ अर्थक्वेक नहीं था, यहाँ की रेस्टलेस एनर्जी खुद को छुपा नहीं पा रही थी। जब पैलेस बनाया गया तब भी वर्कर्स ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। कुछ रूम्स में हवा अजीब तरह से ठंडी होती थी। कंस्ट्रक्शन के दौरान टूल्स रात भर में अपनी जगह से हिल जाते थे और कभी कभी किसी कॉरिडोर में एक ओल्ड मॉन्क की शैडो जैसी चीज दिखती थी जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। पेना पैलेस का सबसे मिस्टीरियस स्पॉट है क्वींस टेरेस। टूरिस्ट्स कहते हैं कि इवनिंग के टाइम यहाँ एक अजीब सा प्रेशर फील होता है, जैसे कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हो, पर पलट कर देखो तो कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पैलेस के कलर्स, टावर्स और डिजाइन एक ड्रीमी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, पर हिस्टोरियन कहते हैं कि यह ड्रीम असल में एक कंफ्यूजन और ऑब्सेशन का रिजल्ट था। किंग फर्डिनेंड ने पैलेस को इतना ज्यादा ड्रामेटिक बनाया कि लगता है जैसे वो रियलिटी से भागना चाहता हो,
और रात में जब फॉग पूरा पैलेस को ढक लेता है तो पूरा महल किसी और ही दुनिया का लगता है, जैसे कोई पुरानी मॉनेस्ट्री की रूह अब भी इन कलरफुल वॉल्स के पीछे छुप कर चल रही हो। पेना पैलेस एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, यह एक इल्यूशन है। ब्यूटी के पीछे छिपा हुआ एक पुराना डिस्टर्बेंस, एक वाइब्रेशन जो कभी पूरी तरह क्वाइट नहीं होता। नंबर 3, द पैलेस ऑफ नॉसेस, ग्रीस। ग्रीस की धूप में चमकता हुआ नॉसेस ऊपर से देखने में एक एंशिएंट महल, एक आर्कियोलॉजिकल साइट लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर यहाँ चुपचाप खड़े रहो तो महसूस होता है कि यह जगह सिर्फ पत्थर और दीवारों का कलेक्शन नहीं, यह एक जिंदा कहानी है। और उस कहानी के बीच में छिपा है एक ऐसा राज जो हजारों साल से लोगों को कंफ्यूज करता आ रहा है। यहाँ के बारे में एक पुरानी ग्रीक स्टोरी चलती है कि महल के नीचे एक ऐसा भूल भुलैया था जिसमें एक आधा इंसान आधा सांड जैसा दिखने वाला क्रीचर रहता था। सब लोग इसको मिथोलॉजी मानते हैं, पर जब आप साइट पे जाकर उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, गुमसुम हॉलवेज और वियर्ड टर्न्स को देखते हो तो दिल में एक हल्का सा डाउट पैदा होता है, ये सब इतना कंफ्यूजिंग बनाया ही क्यों गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं कि नॉसेस का मैप इतना ट्विस्टेड है कि पहली बार आने वाला कोई भी आदमी 10 मिनट में डायरेक्शन खो देता है। धूप दरवाजे इस तरह सेट किए गए हैं कि एक रूम से दूसरे रूम का साउंड रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कई टूरिस्ट्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें लगता है जैसे कोई हेवी ब्रीदिंग या फुटस्टेप्स दूर से आ रहे हों, पर वहां कोई होता नहीं। इसके अंदर सबसे मिस्टीरियस जगह है द थ्रोन रूम। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा थोड़ा ठंडा रहता है और वॉल्स की पेंटिंग में जो क्रीचर्स बने हैं वो देखकर महसूस होता है कि यह महल किसी नॉर्मल किंग का पैलेस नहीं था, ये एक रिचुअल और सीक्रेट्स का सेंटर था। कई लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने यहाँ एक बुल जैसी हल्की गरज सुनी, और कुछ बोलते हैं कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई हैवी शैडो उनके बिल्कुल पीछे से गुजरी। सिक्योरिटी ने भी कई बार रात में अंदर से मेटल की आवाज आते देखी है, जैसे कोई बड़े से गेट को पुश कर रहा हो। नॉसेस की एक और अजीब बात, यह महल मॉडर्न टाइम के हिसाब से भी इतना एडवांस था कि समझना मुश्किल है। वहां ड्रेनेज, वेंटिलेशन और डिजाइन प्लानिंग इतने परफेक्ट थे कि लगता है कि किसी ने फ्यूचर में जाकर टेक्नोलॉजी सीखकर वापस यहाँ बना दी हो। नंबर 4, पोताला पैलेस, तिब्बत। तिब्बत की पतली हवा, ठंडी सी ब्रीज और उसके बीच एक पहाड़ के ऊपर बैठकर आसमान को छूता हुआ पोताला पैलेस। दूर से देखने पर यह महल एक सपने की तरह लगता है, लेकिन जब आप इसके पास पहुंचते हो तो महसूस होता है कि इस जगह में कुछ अलग ही पावर छुपी हुई है। यह वह महल है जहां दलाई लामाज ने सदियों तक ध्यान, स्टडी और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की। पर पोताला को मिस्टीरियस बनाता है उसके अंदर की साइलेंट एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो आपके कान में कुछ नहीं बोलती पर आपके सीने में एक अजीब सा प्रेशर छोड़ जाती है। पोताला पैलेस में 1000 से भी ज्यादा रूम्स हैं, पर सबसे अजीब बात यह है कि उनमें से कई रूम्स आज तक खुले ही नहीं, क्योंकि उन्हें रिस्ट्रिक्टेड स्पिरिचुअल चैम्बर्स बोला जाता है। यहाँ के मॉन्क्स के मुताबिक उन रूम्स में ऐसे एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें समय से परे माना जाता है। विजिटर्स ने अक्सर बताया है कि पैलेस के अंदर चलने के दौरान उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, पर जब आप पलट कर देखते हो वहां बस एक लंबे हॉल का गहरा सन्नाटा होता है। रात के समय पैलेस के ऊपर से एक हल्की सी चैंटिंग की आवाज सुनाई देती है। सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं कि यह चैंटिंग उनके रिकॉर्डर्स में कभी कैप्चर नहीं होती, जैसे कोई इनविजिबल वॉइस हो जो सिर्फ इंसान के कान तक ही पहुंचती है। और फिर आती है पोताला की सबटेरेनियन मिस्ट्री, यानी पैलेस के नीचे बनाई गई गुप्त सुरंगें। लोकल्स क्लेम करते हैं कि यह टनल्स तिब्बत के कई पुराने मॉनेस्ट्रीज तक जाती है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किसी अननोन जगह में जाकर खत्म हो जाती हैं। कहीं कोई रूट हिमालय के अंदर डीप चैम्बर्स तक जाती है। पोताला पैलेस की वॉल्स पर बने म्यूरल्स इंसानी हिस्ट्री से पुराने दिखते हैं। कुछ पेंटिंग्स में ऐसे फिगर्स हैं जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉट्स जैसे लगते हैं, और कुछ में ऐसे क्रीचर्स जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलती। आखिर कौन थी ये सिविलाइजेशंस जो हिमालय के ऊपर इतना बड़ा स्पिरिचुअल फोर्ट्रेस बना गई, और उनका गोल क्या था? आज भी यह एक राज है। पोताला पैलेस में खड़े होते ही एक चीज जरूर महसूस होती है, यह सिर्फ एक महल नहीं, यह एक लिविंग ब्रीदिंग मिस्ट्री है जो इंसानी समझ से बहुत ऊपर काम करती है। नंबर 5, द मैसूर पैलेस, इंडिया। साउथ इंडिया की गर्म हवा, मीठा सा सैंडलवुड का खुशबू और उसके बीच चमकता हुआ एक महल, मैसूर पैलेस।
दूर से यह एक रॉयल स्ट्रक्चर लगता है, पर जैसे जैसे आप पास जाते हो तो देखते हो यह जगह बिल्कुल वैसी नहीं जैसे दिखती है। मैसूर पैलेस के अंदर एक अजीब सी डुअल एनर्जी है। दिन में यह किला एक फेस्टिवल जैसा लगता है, पर रात को यही पैलेस एक साइलेंट जायंट बन जाता है जिसमें हर दीवार कुछ कहना चाहती है। यहाँ सदियों तक वोडेयर किंग्स ने राज किया और उनके टाइम में इस पैलेस में ब्लैक मैजिक, सीक्रेट रिचुअल्स और हिडन चैम्बर्स काफी कॉमन थे। लोकल लोग आज भी मानते हैं कि पैलेस के नीचे पुरानी सुरंगें हैं जहां किंग्स के प्राइवेट रिचुअल्स होते थे। कई हिस्टोरियंस ने मैसूर पैलेस के अंदर एक अंडरग्राउंड ट्रेजरी का जिक्र किया है, पर सबसे बड़ा राज ये है कि उसके एग्जैक्ट रूट्स आज तक पब्लिक को नहीं पता। सिर्फ रॉयल फैमिली और कुछ ऑफिशियल्स ही उस मैप को जानते हैं। पैलेस के अंदर चलने पर एक गर्म सी हवा आती है, लेकिन कभी कभी अचानक एक ठंडी थपकी सी ब्रीज आपके कान से टकराती है, जिसे लोग द रॉयल विस्पर बोलते हैं। गार्ड्स ने कन्फेस किया है कि कई रातों में उन्हें कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, जैसे कोई हैवी कमरबंद पहने हुए रॉयल फुटस्टेप्स हो। पर जब पैलेस के कैमरे चेक किए जाते हैं तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। मैसूर पैलेस का अंबा विलासा हॉल सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। इस हॉल में इतनी ज्यादा डिटेलिंग है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे दीवारों में छुपा कोई आर्टिस्ट आज भी काम कर रहा हो। कई विजिटर्स ने यहाँ एक अनकैनी सेंसेशन फील किया है कि कोई उनके पीछे खड़ा है, पर जब आप पलट कर देखते हो पीछे सिर्फ एक खाली चमकदार गोल्डन हॉल होता है। और रात के टाइम जब पूरा पैलेस लाइट से ग्लो करता है, तब लोकल लोग मानते हैं कि इस महल के ऊपर से एक शक्ति का शील्ड एक्टिवेट होता है, जैसे किसी ने पैलेस पर डिवाइन प्रोटेक्शन मोड ऑन कर दिया हो। मैसूर पैलेस एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट जरूर है, पर अंदर से यह एक एंशिएंट एनर्जी मशीन जैसा फील होता है, जहां पास्ट के राज, रॉयल सीक्रेट्स और अनसीन फोर्सेस अभी भी एक्टिव हैं। नंबर 6, द फॉरबिडन सिटी, चाइना। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल और सबसे अलग पैलेसेस में से एक, द फॉरबिडन सिटी, एक ऐसा महल जिसमें आम इंसान का कदम रखना कभी गुनाह जैसा माना जाता था। देखने में यह महल एक अलग ही दुनिया लगता है। लाल दीवारें, सोने की छत, लैंप्स की हल्की रोशनी और बीच बीच में पतली सी हवा चलती हुई। लेकिन इस जगह का असली राज इसकी खामोशी में छुपा हुआ है। इस पैलेस को फॉरबिडन इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ सिर्फ एम्परर, उसके खास लोग और कुछ ही रॉयल सर्वेंट्स जा सकते थे। बाहर का कोई भी आदमी अगर लाइन तोड़कर अंदर घुस जाता तो जिंदा वापस नहीं आता था। रात के वक्त पैलेस एकदम बदल जाता। 500 साल पुराने कमरों में आवाज गूंजती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, जैसे सदियों पुराने सैंडलवुड के दरवाजे खुद से हिल रहे हों। कई लोगों ने एक अजीब सी बात नोटिस की। पैलेस में ऐसे स्पॉट्स हैं जहां खड़े होते ही टेम्परेचर अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे कोई बेजान साया कभी यहाँ रुका हो। एक पुरानी कहानी कहती है कि रात के वक्त एक रॉयल गार्ड का दिखने वाला 10 फुट लंबा शैडो अक्सर नजर आता था, और जब कोई उस शैडो के पास जाता वो धीरे धीरे हवा की तरह गायब हो जाता। कोई नहीं जानता वो क्या था, किसी का साया, किसी की याद, या कोई रखवाला जो अब भी महल को छोड़ नहीं पा रहा। फॉरबिडन सिटी में एक और अजीब जगह फेमस है, द क्रिम्सन हॉल। लोग कहते हैं कि रात को इस हॉल के दरवाजे के पीछे कोई सदियों पुराना चीनी म्यूजिक बजाता हुआ सुनाई देता है, पर जब गार्ड दरवाजा खोलता है तो अंदर बस अंधेरा और सन्नाटा होता है और पुरानी लकड़ी की स्मेल। इस पैलेस के अंदर 9000 से ज्यादा रूम्स हैं। कहते हैं जिन कमरों में एम्परर की पुरानी पत्नियां और सर्वेंट्स मर गए थे, वो रूम्स आज तक लॉक हैं, क्योंकि जब उन्हें खोला गया तो अंदर से ऐसी हवा निकली जैसे कोई सदियों पुरानी चीख फंसी हो। फॉरबिडन सिटी सिर्फ एक पैलेस नहीं, यह एक लॉक्ड हिस्ट्री, एक साइलेंट पजल और एक जिंदा म्यूजियम है जिसमें हर दीवार कुछ कहना चाहती है पर आवाज नहीं निकलती। और यही इस जगह का असली राज है। सारी चीजें दिखती हैं पर समझ नहीं आती, और जो समझ आती है वो यकीन नहीं होता। नंबर 7, द विंटर पैलेस, रशिया। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक ऐसा महल है जिसे देखकर पहली नजर में ही लगता है कि यह जगह नॉर्मल नहीं हो सकती। यह है द विंटर पैलेस, एक बहुत बड़ा, बहुत रॉयल और बहुत ही साइलेंट महल जिसके अंदर हिस्ट्री की सबसे अजीब कहानियां छुपी हैं। यह पैलेस कभी रशियन जार्स का विंटर रेजिडेंस था। बाहर से यह इतना ह्यूज और शाइनिंग लगता है कि जैसे किसी फ्रोजन किंगडम का दरवाजा हो, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है।
विंटर पैलेस के अंदर 1500 से ज्यादा रूम्स हैं। इतने ज्यादा कि अगर कोई इंसान एक एक रूम में सिर्फ 1 मिनट भी रुक कर देखे तो भी पूरे रूम्स देखने में 1 दिन से ज्यादा लग जाएगा। लेकिन मिस्ट्री ये नहीं है, असली बात तो यह है कि पैलेस के कुछ रूम्स में वियर्ड चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि कुछ कॉरिडोर्स में रात के टाइम फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई हैवी बूट्स में चल रहा हो। कुछ विजिटर्स ने क्लेम किया कि उन्हें एक टॉल ऑफिसर जैसा आदमी दिखा, पूरा व्हाइट यूनिफॉर्म में, लेकिन जब उन्हें कॉल किया तो आदमी गायब। विंटर पैलेस का सबसे क्रीपी हिस्सा है इन शैडो हॉल। यह हॉल पूरी तरह डार्क और ठंडी सी फीलिंग देता है। गाइड्स कहते हैं कि यहाँ लोग अक्सर एक ब्लैक फिगर को कॉर्नर में खड़ा देखते हैं, लेकिन जब टॉर्च से लाइट डालो तो वहां कुछ नहीं होता। कुछ पुराने गार्ड्स बताते हैं कि 1917 के रिवॉल्यूशन के टाइम कई सोल्जर्स यहाँ मारे गए थे और पैलेस के अंदर उनकी एनर्जी अभी भी फंसी हुई लगती है। और सबसे अजीब चीज, कहते हैं कि अगर रात के टाइम कोई इंसान पैलेस के अंदर बिल्कुल अकेला हो तो कभी कभी उन्हें एक पियानो बजने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई पियानो प्ले नहीं करता। विंटर पैलेस सिर्फ एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं, यह एक कोल्ड साइलेंट मेज है, ऐसी जगह जहां पास्ट आज भी जिंदा लगता है। और जब आप उसके अंदर चल रहे होते हो तो लगता है जैसे कोई आपको दूर से वॉच कर रहा हो। नंबर 8, हिमीजी कैसल, जापान। जापान का सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत महल हिमीजी कैसल दूर से देखने पर एक व्हाइट हॉक जैसा लगता है, इसलिए इसे व्हाइट हेरॉन कैसल भी बोला जाता है। बाहर से पीसफुल, काम और बिल्कुल फेयर टेल जैसा, लेकिन इसके अंदर छिपी कहानियां बिल्कुल भी फेयर टेल नहीं है। हिमीजी कैसल 400 साल पुराना है और इसके कॉरिडोर्स में ऐसी स्टोरीज घूमती हैं जिसे सुनकर लोग रात को अकेला चलना अवॉइड करते हैं। सबसे फेमस मिस्ट्री जुड़ी है एक लेडी से जिसका नाम है ओकिकू। कहानी कहती है कि ओकिकू कैसल में एक सर्वेंट थी, उस पर एक एक्सपेंसिव प्लेट चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया गया और पनिशमेंट के तौर पर उसे महल के अंदर एक कुएं में गिरा दिया गया। तब से लोग कहते हैं कि रात के टाइम उस कुएं के पास से प्लेट गिनती हुई आवाज आती है, जैसे 1 2 3, और जब 9 पर पहुंचती है तो एक चिल्लाती हुई फीमेल वॉइस सुनाई देती है। टूरिस्ट्स मानते हैं कि जब आप कुएं में झांकते हो तो आपको ठंड की एक स्ट्रॉन्ग वेव लगती है, जैसे कोई अंदर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। हिमीजी कैसल का एक सीक्रेट डिफेंस सिस्टम भी था, शैडोज, डेड एंड्स, हिडन ट्रैप्स, कंफ्यूजिंग पैसेजवेज, सब सोल्जर्स को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज ये ट्रैप्स एक और स्ट्रेंज इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसल के अंदर हर जगह इकोज सुनाई देती है, ऐसी इकोज जो कभी कभी इंसान की वॉइस जैसी लगती है। और सबसे डरावनी चीज, लोकल लोग कहते हैं कि कुछ रेनी नाइट्स में कैसल की टॉप विंडोज में एक व्हाइट फिगर दिखता है, जैसे कोई लेडी पीछे से आपको साइलेंटली देख रही हो। हिमीजी कैसल एक पीसफुल ब्यूटी नहीं, यह एक क्वाइट हॉन्टेड मेज है जहां पुरानी मेमोरीज और अनफिनिश्ड स्टोरीज अभी भी हवा में घूमती रहती हैं। नंबर 9, द अल्हम्ब्रा, स्पेन। स्पेन के ग्रानाडा शहर में एक पैलेस है जो पहली नजर में एक ड्रीम जैसा लगता है, जैसे किसी ने हवा, रोशनी और पानी को मिलाकर एक जिंदा पेंटिंग बना दी हो। लेकिन इसकी खूबसूरती के अंदर छुपा है एक डार्क और रहस्यमय पास्ट। द अल्हम्ब्रा एक पुरानी नस्रित सल्तनत की सीट थी। यहाँ की दीवारों पर लिखी हुई पुरानी अरेबिक पोएम्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, फाउंटेन्स और बगीचे सब देखने में कॉल्म लगते हैं, पर रात होते ही यही साइलेंस एक स्ट्रेंज मिस्ट्री में बदल जाता है। इस पैलेस के बारे में सबसे पुरानी और फेमस कहानी है द रूम ऑफ द 7 प्रिंसेसेस। कहते हैं कि एक सुल्तान की 7 बेटियों को पैलेस में ही जंजीरों से बांध कर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने अपने लवर्स के साथ भागने की कोशिश की थी। और एक रात सारी प्रिंसेसेस बिना किसी आवाज के गायब हो गईं। कोई नहीं जानता वो कैसे निकली या निकली भी या नहीं। लोग कहते हैं कि कुछ रातों में उनके कमरे के अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज आती है। अल्हम्ब्रा का हॉल ऑफ द अबेंसर राजस और भी ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ एक लीजेंड चलता है कि एक पुराने ट्राइब के वॉरियर्स को यहाँ सीक्रेटली मार दिया गया था, और जब सनशाइन हॉल के बीच वाले फाउंटेन पर पड़ती है, पानी में कभी कभी डार्क रेड रिफ्लेक्शन दिखता है। लोग मानते हैं कि यह उन वॉरियर्स के खून की निशानी है जो कभी पूरी तरह फेड नहीं हुई। सबसे ज्यादा क्रीपी चीज है द गोस्टली मोर की कहानी। कहते हैं कि एक नाइट की आत्मा अभी भी पैलेस के हैरम पैसेजेस में घूमती रहती है, अपना खोया हुआ प्यार ढूंढती हुई। कुछ टूरिस्ट्स बताते हैं कि उन्हें एक लॉन्ग क्लोक पहने हुए आदमी का शैडो दिखा,
पर जब वो पास गए, शैडो हवा में डिसॉल्व हो गया। और अल्हम्ब्रा के फाउंटेन्स, वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। लोकल लोग कहते हैं कि कुछ फाउंटेन्स कभी कभी बिना हवा के भी चलने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल हैंड पानी को चला रहा हो। दिन में यह पैलेस एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट लगता है, लेकिन रात को यह एक लिविंग पजल बन जाता है, जिसमें पुरानी कहानियां, खोया प्यार और अनसॉल्व ट्रेजेडीज हर कॉरिडोर में चुपके से सांस लेती रहती हैं। नंबर 10, टोपकापी पैलेस, तुर्की। इस्तांबुल के दिल में बसा हुआ टोपकापी पैलेस एक ऐसा महल है जिसे देखकर लगता है जैसे सदियों का इतिहास अभी भी यहीं सांस ले रहा हो। यह पैलेस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक पूरा हिडन वर्ल्ड है, जिसमें खौफ, सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और प्यार सब एक साथ चिपके हुए हैं। टोपकापी कभी ऑटोमन सुल्तानों का पावर सेंटर था, पर इस महल का सबसे बड़ा राज है हरेम। इस पैलेस का हरेम एक मेज की तरह है। नैरो कॉरिडोर्स, छोटे छोटे कमरे और दीवारें, जिनके पीछे सदियों की फसादी कहानियां छिपी पड़ी हैं। कहते हैं कि हरेम में वो सब होता था जो दुनिया को कभी बताया ही नहीं गया। सुल्तानों की राइवल्स, जेलस वाइव्स, सीक्रेट अलायंसेस, बेट्रेयल्स, और कुछ कहानियां तो इतनी डार्क हैं कि लोग उन्हें सिर्फ विस्पर में सुनाते हैं। पुराने लोग कहते हैं कि सुल्तान की एक फेवरेट कॉन्क्यूबाइन का मर्डर यहीं हुआ था, एक लॉक्ड चैम्बर के अंदर। और तब से रात के टाइम कुछ लोग एक हल्की सी हमिंग वॉइस सुनते हैं, जैसे कोई धीरे से कोई पुराना तुर्किक गीत गा रहा हो। जब गार्ड्स चेक करने जाते हैं, वहां कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा मिस्ट्री पैदा करता है द रेलिक चैम्बर। यहाँ कुछ सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जैसे प्रॉफेट मूसा का स्टाफ, प्रॉफेट यूसुफ का तुर्बन और प्रॉफेट मोहम्मद का क्लोक। इन आर्टिफैक्ट्स की ऑथेंटिसिटी पर लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन एक अजीब चीज सब नोटिस करते हैं। रेलिक रूम में एक कॉर्नर में हर वक्त एक माइल्ड इंसेंस की महक होती है, चाहे रूम पूरा दिन बंद ही क्यों ना हो। फिर आती है कहानी टोपकापीज घोस्ट जेनिसरी की। जेनिसरीज कभी ऑटोमन एम्पायर के मोस्ट एलीट सोल्जर्स थे। कहते हैं एक सोल्जर को पैलेस के ट्रेजरी सेक्शन में सीक्रेटली मार दिया गया था, क्योंकि उसने कुछ ट्रेजर्स चुराने की कोशिश की थी। सबसे मिस्टीरियस पार्ट है द गिल्डेड केज, एक सीक्रेट रूम जहां पुराने जमाने में सुल्तान के भाइयों को बंद करके रखा जाता था, ताकि वो पावर के लिए कम्पीट न करे। बहुत सारे भाई यहीं डिप्रेशन में मर गए, बिना डे लाइट देखे। और लोग कहते हैं कि कभी कभी केस के अंदर एक हल्की सी चेन घिसने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर अभी भी चलता हो। टोपकापी पैलेस एक रॉयल म्यूजियम लगता है, पर रियलिटी में यह एक जायंट बाजल बॉक्स जैसा है, जिसमें हर गेट के पीछे एक नए राज की कहानी छुपी है।